नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो आज बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस की, नेशनल यूनिटी डे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन पर आज पूरा देश नेशनल यूनिटी डे के नाम से मना रहा है। दरअसल 2014 में मोदी सरकार ने ऐसा ऐलान किया कि गुजरात में एक बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसकी एक स्थापना वो करेंगे। जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उसी के अगले वर्ष से 31 अक्टूबर को और पूरा देश जो है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से मनाने लगा, जब वो देश के प्रधानमंत्री भी हो गए थे 2015 में। और उसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और उसका अनावरण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। उससे पहले जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी वो थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि 305 फीट की थी। उसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत की एक आन बान शान का प्रतीक रहा, और 597 फीट का एक ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू बना करके और उसका उद्घाटन हुआ, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 292 फीट ऊंचा था। बीजेपी सरकार ने उस समय ये शायद महसूस किया होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्थान होना चाहिए, जो उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है, वो अभी शायद देशवासियों को पता नहीं है उतना। जितने बड़ा उन्होंने काम किया, जितना बड़ा उनका नाम था, वो अभी देशवासियों को पता नहीं है। संभवतः इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी किया और इस दिवस को भी राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से और घोषित किया, जो कि आज पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को हम याद करते हैं, तो हम देखते हैं कि जिस समय भारत गुलाम था और लगभग आज़ादी के एक मुहाने पर था, और उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसी षड्यंत्र खेला कि वो जब भारत को छोड़ करके जाएं तो भारत देश एक भारत देश ना रहे, वो खंड खंड राज्यों में विभाजित हो जाए। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भी राज्य अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता है, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके अपने आप को अलग राज्य घोषित कर सकता है। उस समय पूरे देश भर में 562 रियासतें थी। 562 रियासतों में ये पूरा भारत देश जो है वो विभाजित था, और बहुत सारे रियासतों के राजाओं ने ऐसा तय भी कर लिया था कि हम अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री और उस समय के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दूरदर्शिता और साहसिक कार्य के चलते, साहसिक निर्णय को चलते, उन्होंने संपूर्ण जो 562 रियासतें थी उसको भारतीय संघ में विलय किया और एक संपूर्ण भारत की घोषणा करी और एक
प्रेम और सौहार्द की वार्तालाप के साथ उन सारे के सारी रियासतों को भारत में विलय कर लिया, जिस कारण से आज हम ये जो भारत का स्वरूप देखते हैं ये आज हमें दिखाई देता है। अन्यथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर ये काम ना करते तो क्या होता? आज अपना जो भारत है वो अनेक रियासतों में बंट के रह जाता और विश्व पटल पर जो भारत नाम है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाता। भारत की एक राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो खत्म हो जाती और हम भारतवासियों को किसी दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ता, हमको पासपोर्ट चाहिए होता और ये देश जो है वो भारत देश ना होकर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल ऐसे सब छोटे छोटे राज्यों में, रियासतों में बंट जाता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक साहसिक और एक दूरदर्शिता का काम किया जिससे कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा और आज हम उन्हीं को याद करते हुए पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी ऑफ द डे मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे देश भर में रन फॉर द नेशन, एक देश एक दौड़ देश के लिए, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन भी होते हैं कि एक हम लोग प्रातःकाल सायकाल प्रतिदिन दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, लेकिन एक दिन देश के लिए दौड़ना। तो ऐसे बहुत सारे जो खेल के आयोजन हो रहे हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नेशन रन फॉर नेशन के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों, आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां भी यथासंभव हो सके ऐसे रन फॉर नेशन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें, उसका हिस्सा बने। और आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगले विशेषांक में ऐसे ही किसी एक विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।